आज स्टार्ट करेंगे नई यूनिट त्रिभुज। इस यूनिट में हमें त्रिभुजों के सर्वांग समता के गुण का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज और सर्वांग समता की। त्रिभुज तो होता है तीन रेखाखंडों के द्वारा गिरी हुई बंधाकृति। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है। इसमें शीर्ष तो कौन कौन से? ए, बी, सी। तीन शीर्ष हो गए। कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। भुजाओं की बात करें तो भुजा ए बी, बी सी और सी ए, और तीन ही भुजा होती है। तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन ही भुजा। अब बात करें हम सर्वांग समता की, तो कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम होगी यदि वे दोनों एक दूसरे को पूर्णतया ढकती हो। यहाँ पर तीन वृत्त बनाए हुए हैं। दो वृत्तों की तो त्रिज्या है 7 सेमी और एक वृत्त की त्रिज्या है 9 सेमी। अगर हम पहले और दूसरे वृत्त की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि जब इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये वाला वृत्त इस वृत्त को क्या करेगा? पूरा पूरा ढक लेगा। और जब इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये जो वृत्त है इस वृत्त को पूरा पूरा ढक लेगा। तो हम कहेंगे पहला वृत्त और दूसरा वृत्त सर्वांग सम है। इन दोनों वृत्तों की हम बात करें तो जब इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त के ऊपर रखेंगे, कौन सा वृत्त? ये जो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इस वृत्त को उठाकर इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये वृत्त इस वृत्त को पूरा पूरा ढक लेगा। लेकिन जब इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये वृत्त इस वृत्त को पूरा पूरा नहीं ढकेगा। तो ये नहीं ढक रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों वृत्त सर्वांग सम नहीं है। तो हमने देखा कि कोई भी आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि वे दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढकती हो। जब दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक रही है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों आकृति आकार में समान है प्लस माप में भी समान है। तो इससे एक नई परिभाषा और लिख देंगे। वो परिभाषा क्या है कि कोई भी आकृति सर्वांग सम होगी यदि वे आकार व माप में समान है। यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये वाला त्रिभुज न्यून कोण और ये वाला त्रिभुज भी क्या है? न्यून कोण। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आकार में समान है। अब बात करें माप की, तो माप में क्या देखना भुजाएं, तो यहाँ पर इसकी भुजा 3, 3.5 और 4, 3, 3.5, 4। माप भी समान है और आकार भी समान है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसे संकेत के रूप में कैसे लिखना है वो हमें समझना है। यहाँ पर हमें इस ए बी भुजा की बात करें तो ए बी भुजा का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा किस भुजा पर जाएगी? इस 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पर। तो जब ए बी भुजा इसके ऊपर आएगी तो क्या हो सकता है? ए किसके ऊपर आ जाए? क्यू के ऊपर। और बी किसके ऊपर चला जाए? आर के ऊपर। या क्या हो सकता है? बी तो कहाँ पर आ जाए? क्यू के ऊपर। और ए कहाँ पर चला जाए? आर के ऊपर। अब बात करें इस भुजा की, बीसी भुजा की। बीसी भुजा का माप कितना है? 3.5। तो ये वाली भुजा कहाँ पर जाएगी? इस भुजा के ऊपर जाएगी। तो जब इस भुजा के ऊपर जाएगी तो क्या हो सकता है? बी तो किसके ऊपर आ जाए? पी के ऊपर। और सी कहाँ पर आ जाए? आर के ऊपर। एक कंडीशन तो ये बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि सी तो पी के ऊपर आ जाए और बी किसके ऊपर आ जाए? आर के ऊपर आ जाए। ये दो कंडीशन बनेगी। अब बात करें इस भुजा एसी की। एसी भुजा का माप कितना है? 4। तो ये किस भुजा पर जाएगी? इस 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर। तो एसी भुजा किस पर जा रही है? इस भुजा पर। तो क्या हो सकता है? ए तो किसके ऊपर चला जाए? पी के ऊपर। और सी कहाँ पर आ जाए? क्यू के ऊपर। या क्या हो सकता है? सी तो चला जाए पी के ऊपर और ए कहाँ पर आ जाए? क्यू के ऊपर। तो यहां पर हम देखें, इन चारों की बात करें, दो तो ये और ये वाली, इन चारों की बात करें तो इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहे? बी। इसका मतलब यह होगा कि जो बी शीर्ष है, इस त्रिभुज का जो बी शीर्ष होगा वो किसके ऊपर जाएगा? आर के ऊपर। बी शीर्ष किसके ऊपर जाएगा? आर के ऊपर। बी शीर्ष आर के ऊपर जा रहा है तो बी कोण भी किस पर जाएगा? आर के ऊपर जाएगा। शीर्ष और कोण, इस यहाँ पर शीर्ष है तो ये यहाँ पर ही क्या बन रहा है? कोण बी बन रहा है। तो जहां पर बी शीर्ष जाएगा वहीं पर क्या जाएगा? कोण बी जाएगा। अब बात करें यहाँ की, तो इन चारों की बात करें, इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है? इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है सी। उभयनिष्ठ क्या रहा है? सी। तो सी है वो किसके ऊपर जाएगा? पी के ऊपर जाएगा। तो शीर्ष सी किसके ऊपर जाएगा? पी के ऊपर जाएगा। त्रिभुज एबीसी का जो शीर्ष सी है वो किसके ऊपर जा रहा है?
पी के ऊपर जा रहा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इन चारों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है ए उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ए किसके ऊपर जाएगा, क्यू के ऊपर जाएगा। ए किसके ऊपर जा रहा है, क्यू के ऊपर जा रहा है। ए किसके ऊपर जा रहा है, क्यू के ऊपर जा रहा है। तो ये तो है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, और इनकी बात करें तो ये है त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष। बी किसके ऊपर जा रहा है, आर के ऊपर। सी किसके ऊपर जा रहा है, पी के ऊपर। ए किसके ऊपर जा रहा है, क्यू के ऊपर। जब हम इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे ना, तो आर किसके ऊपर जाएगा, बी के ऊपर। आर किस पर जाएगा, बी पर। पी किस पर जाएगा, सी पर जाएगा। और क्यू किस पर जाएगा, ए पर जाएगा। जहां पर शीर्ष जाएंगे वहीं पर कोण जाएंगे। और अब इसको पढ़ना कैसे है, आर के संगत बी के संगत आर, सी के संगत पी, ए के संगत क्यू, इस प्रकार इन्हें पढ़ना है। अब बात करें हम भुजाओं की। अब बात किसकी करनी है, भुजाओं की। ए बी भुजा कहां जा रही है, इसमें क्रम का बहुत महत्व है। ए कहां पर जा रहा है, ए जा रहा है क्यू पर। ए कहां पर जा रहा है, क्यू पर। और बी कहां पर जा रहा है, आर पर। बी कहां पर जा रहा है, आर पर। तो ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी हो गई, क्यू आर भुजा हो गई। ए बी भुजा की संगत भुजा क्यू आर। अब बात करें हम बीसी भुजा की। तो बी के संगत क्या है, आर। बी के संगत क्या है, आर। और सी के संगत क्या है, पी। तो भुजा बीसी के संगत भुजा कौन सी आ गई, आर पी। भुजा बीसी के संगत भुजा कौन सी है, आर पी। अब हम बात करें भुजा एसी की। कौन सी भुजा, एसी की। ए कहां पर जा रहा है, क्यू के ऊपर। ए तो जा रहा है क्यू के ऊपर, और सी जा रहा है पी के ऊपर। तो एसी भुजा की संगत भुजा कौन सी आ गई, क्यू पी भुजा आ गई। तो यहां पर तो हमने बात की शीर्ष और कोणों की, यहां पर हमने बात की भुजाओं की। अब इनको लिखना कैसे है वो देखो। पहले लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। इस त्रिभुज का नाम लिख लो मानो, तो इस त्रिभुज का नाम लिखना है हमने एबीसी, और सर्वांग समता का चिन्ह लगा दिया। सर्वांग समता का ये चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, सर्वांग सम का। तो पहले क्या करना है, एक त्रिभुज का नाम लिख लेना, उसके बाद सर्वांग समता का चिन्ह लगा देना। अब क्या करना है, ए के संगत क्या है, ए के संगत है क्यू। ए के संगत क्या है, क्यू। बी के संगत क्या है, बी के संगत आ रहा है आर। बी के संगत क्या है, आर। और सी के संगत क्या है, पी। सी के संगत क्या है, पी। पढ़ना कैसे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी के। इसे पढ़ना कैसे है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी के। अब इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये इस प्रकार लिखना गलत होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियमों की। अब बार बार तो हम त्रिभुजों को काटकर एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते, इसलिए त्रिभुज के कुछ नियम है। पहला नियम है एस 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 नियम। एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब होता है कोण। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा नियम है एस ए एस। एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और मध्य के कोण के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। तीसरा नियम है ए एस ए नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और मध्य की भुजा, दो कोण और मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व मध्य की भुजा के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इस नियम से एक नियम और निकला हुआ है, वो नियम क्या है, ए एस नियम। ये नियम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की क्रमागत दो भुजा व कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमागत दो भुजा व कोण के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लास्ट नियम है आरएचएस नियम। ये नियम समकोण त्रिभुजों में लगता है। और ये नियम क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा, समकोण त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे।